तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है मनी सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट एज इट इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे तो मुझे यहाँ से आंसर अपना पता लग जाना चाहिए क्योंकि बोला गया है कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब ना दो तरीके के हमारे कंसेप्ट मान लो या फ्लो मान लो, ठीक है। वेरिएबल बोलते हैं उन्हें, वेरिएबल बोल लो या कंसेप्ट बोल लो, ठीक है। तो दो तरीके की चीजें होती हैं, हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं ना, मेजर करने के लिए वेरिएबल वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टॉक वेरिएबल, मैं किसी भी चीज को मेजर कर रहा हूँ ना, जैसे यार कोई भी चीज है, जैसे अब मनी सप्लाई इज अ थिंग, उसको मैं मेजर कर रहा हूँ तो वो मनी सप्लाई एक वेरिएबल है, ठीक है। मनी सप्लाई यहाँ पे वेरिएबल है। अगर मैं एक कंट्री की जीडीपी मेजर कर रहा हूँ तो जीडीपी इज ऑल्सो अ वेरिएबल। अगर मैं कंट्री की नेशनल इनकम मेजर कर रहा हूँ तो नेशनल इनकम इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल्स जो हैं, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, ये सब चीज़ें, ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट कैटेगरी स्टॉक एंड द सेकंड ब्रॉड कैटेगरी इज फ्लो वेरिएबल। स्टॉक कैटेगरी वो होती है दैट इज मेजर्ड at a point of time, that is measured at a point of time, and flow variable वो होता है which is measured over a period of time। ध्यान से समझना क्या चीज है। अगर कोई एक चीज ऐसी है, ठीक है, कोई एक वेरिएबल ऐसा है जिसको मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहा हूं, मैंने एक टाइम फिक्स कर रखा है, दैट इज ईयर एंड, ठीक है। मैंने कहा मैंने हर साल ना ईयर एंड में, जो मेरा ईयर एंड होगा तब ये वाला जो चीज है, इस चीज को मैं तब मेजर करूंगा, इस वेरिएबल को मैं तब मेजर करूंगा, जो भी वेरिएबल है, ठीक है। एक टाइम फिक्स कर रखा है उसके लिए, तो दैट इज अ स्टॉक वेरिएबल, जो सिर्फ एक फिक्स टाइम पीरियड पर मेजर करा जाता है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जो ऐसी चीज जो रेगुलरली मेजर करी जा रही है, कि रेगुलर बेसिस पे, या तो वीकली बेसिस हो गया, मंथली बेसिस हो गया, डेली बेसिस हो गया, इन सब बेसिस पे रेगुलरली मेजर करी जाती है, उसको बोला जाता है फ्लो वेरिएबल। तो अब हमसे पूछ रहा है मनी सप्लाई कौन सा वेरिएबल है, स्टॉक है या फ्लो है। एंड इसने हमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, देखो, इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी एक फिक्स टाइम पीरियड पर ये मेजर करा जाता है, फिक्स टाइम पीरियड पर मेजर करा जाएगा, तो वो क्या बोला जाएगा, उसे स्टॉक वेरिएबल बोला जाएगा। इसी के बारे में अभी तो बात करी, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हो और मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हो। तो जब कोई चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है तो उसे स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई इज स्टॉक वेरिएबल, ये तो सर समझ आ गया, बट ऐसा क्यों है, वाई इज इट अ स्टॉक वेरिएबल। तो इसका रीजन समझना, इट इज अ स्टॉक वेरिएबल बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मनी सप्लाई इंक्लूड्स डिपॉजिट्स एंड करेंसी विद द होल इकोनॉमी। विद द इकोनॉमी बोल दो, होल मत बोलो। तो मनी सप्लाई इंक्लूड्स डिपॉजिट एंड करेंसी विद द इकोनॉमी। तो पूरी इकोनॉमी के पास जितना भी करेंसी, पूरी इकोनॉमी, किसी एक या दो बंदे के पास नहीं, पूरी इकोनॉमी के पास जितना भी करेंसी और डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स कौन सी बात हो रही है, जो उनके बैंक अकाउंट में पैसा है, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जो उनके बैंक अकाउंट्स में पैसा नहीं है, उनके सेविंग्स अकाउंट में, उनके करंट अकाउंट में लोगों के जो पैसा है, उसको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो मनी सप्लाई क्या मेजर करती है, डिमांड डिपॉजिट्स लोगों के, एंड जितना भी उनके पास करेंसी है पूरी इकोनॉमी के पास, विच इज अ वेरी वास्ट फिगर, विच इज अ वेरी वास्ट वेरिएबल बोल लो, विच इज अ वेरी वास्ट वेरिएबल। एंड इतने वास्ट वेरिएबल को हम रेगुलरली मेजर नहीं कर सकते, और रेगुलरली मेजर नहीं कर सकते इसलिए वो फ्लो कंसेप्ट नहीं हो सकता।
दैट्स वाई इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स वाई इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इसी वजह से मनी सप्लाई जो है हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है। प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। यहां से इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। ये मैंने समझाया कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एंड मनी सप्लाई हमारा स्टॉक वेरिएबल क्यों है उसका रीजन भी समझा दिया, ठीक है। ध्यान से समझ लेना। थैंक यू।